ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी शिला महाराज जी को मर्यादा से संबंधित वैष्णवीय मर्यादा, वैष्णव उचित मर्यादा, उसकी शिक्षा देते हुए दो उपाख्यान जो हैं उनको श्रवण करवा रहे हैं। वैष्णव उचित मर्यादा क्या होता है? संसार में भी जब हम लोग रहते हैं तब क्या करना पड़ता है? कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ मर्यादा है, अर्थात कुछ एटिकेट है जिनको फॉलो करना पड़ता है। सज्जन व्यक्ति अच्छे एटिकेट जानता है और उसको पालन करता है। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति भक्त बनता है, वैष्णव होता है, तो तब भी वो मर्यादा का अवश्य ही पालन करता है। उस वैष्णवीय एटिकेट उसके लिए ही क्यों महाराज जी को बतला रहे हैं? क्योंकि महाराज जी को अपने से मठवास में कुछ समय बढ़े, अपने से आयु में भी कुछ बढ़े और साथ ही साथ में कुछ शास्त्रीय ज्ञान में भी उनसे बढ़े। व्यक्ति को कुछ कहना है, साथ में रहते हैं और उनकी कुछ ऐसी वाली क्रियाएं जो कि भक्ति के अनुकूल नहीं हैं और उनको प्रीतिपूर्वक कहने की इच्छा भी है, उसी के लिए ही श्रील माधव गोस्वामी महाराज उपदेश प्रदान कर रहे हैं। पहले वाला उपदेश था कि वो आपके गुरु भ्राता हैं, आपके साथ उनका नित्य संबंध है, आपको भक्ति राज्य में भी वो लाए हैं, उन्होंने कुछ सद उपदेशावली भी आपको श्रवण करवाई है, उनके माध्यम से ही आप वैष्णवों के पास में, हमारे पास में आकर के पहुँचे भी हो। अभी उनके प्रति बहुत अधिक उनकी अगर कुछ चीजें ऐसी वाली जो अभी भक्ति के अनुकूल पूर्ण रूप में नहीं भी दिखलाई पड़ती, तब भी अपने गुरु भ्राता और आपके लिए उन्होंने उपकार किया, आपके प्रति प्रीति रखी, समय दिया, सब कुछ किया। इसलिए आप भी उनके प्रति संवेदनशील होकर के और हृदय में उनके प्रति सहानुभूति रख करके प्रेम पूर्वक उनको उनकी चीज बतलाना। जो भी तुम्हारे को उनका व्यवहार में, उनकी क्रिया में जो कुछ थोड़ी कमी दिखलाई पड़ती है, उसको प्रीति पूर्वक ही उनको बतलाना। यहाँ पर प्रभुपाद जी जिन्होंने गौड़िया मठ का स्थापना किया, उन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना ऐसे वाले भक्त लोग जो भगवान की भक्ति करने में श्रद्धा रखते हैं, इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए गौड़िया मठ रूपी एक विद्यालय खोला है और उसको शिला प्रभुपाद जी अस्पताल भी कहते हैं।
गौड़िया मठ, मठ कहने से अर्थ होता है मठति वसति यत्र छात्रा पारमार्थिक शिक्षणेना, पारमार्थिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जहाँ पर छात्र जो हैं वास करते हैं उसको कहते हैं मठ। वहाँ पर छात्र रहते हैं, अध्यापक रहते हैं, पारमार्थिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, उस तरफ अग्रसर होते हैं। दूसरा शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये गौड़ीय अस्पताल है, इसमें जो पूर्ण रूप में स्वस्थ व्यक्ति हैं वो डॉक्टर हैं और कुछ लोग, कुछ अधिकांश जो हैं उसमें वो रोगी हैं, किसी को छोटा रोग है, किसी को बड़ा रोग है, और उसी में ही नर्सें भी हैं, स्टाफ नर्स भी है, क्लीनिंग बॉय भी हैं, हर तरह के उसमें लोग हैं। तो इसीलिए जो एक रोगी दूसरा रोगी उसके प्रति क्या रखना चाहिए? सहानुभूति। अगर अपने किसी रोग के कारण कोई रोगी रात में ही चिल्ला उठा, उसको जो दर्द हो रहा है उसको सहन करने में असमर्थ है, चिल्ला पड़ा रात को, सबकी नींद खराब कर दी, तो उसके प्रति क्या करोगे? उसके प्रति उल्टा हृदय में सहानुभूति आती है कि बेचारे को बहुत दर्द हो रहा होगा, सहन नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए जानते हुए भी कि बाकी सब लोगों की नींद खराब होएगी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, रोक नहीं पाया, चिल्ला पड़ा, रो रहा है बड़ी जोर जोर से, उसके प्रति सहानुभूति होएगी। तो उसी प्रकार से जैसे अस्पताल में रहने के लिए अथवा विद्यालय में रहने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए, रोग को ठीक करने के लिए जिस प्रकार से कुछ कुछ विधि और विधानों को मान करके ही चलना पड़ता है कि किसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना, किसके साथ में किस प्रकार से संबंध रखना, जैसे वहां पर करना पड़ता है, उसी प्रकार से ये जो पारमार्थिक विद्यालय अथवा पारमार्थिक अस्पताल, यहाँ पर भी उसी प्रकार की नियमावली को पालन करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने बतलाना प्रारंभ किया कि देखो वो आपसे आयु में बड़े हैं और मठवास में भी थोड़े बड़े हैं, उन्होंने आपको कुछ कुछ भक्ति वाली जो उपदेशावली वो भी प्रदान की है, उसके द्वारा आपका उपकार भी हुआ है, जितना भी हुआ हो कुछ उपकार भी उनसे आपका हुआ है। इसीलिए उनको जब कुछ भी बात बोलने के लिए जाओगे तब उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखो, एक ब्रह्मानंद भारती जी का प्रसंग है और दूसरा प्रसंग है श्री सनातन गोस्वामी जी का। तो श्री ब्रह्मानंद भारती वाला प्रसंग हम लोगों ने श्रवण कर लिया है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से वो बड़े होने पर भी, आयु में भी, और साथ ही साथ में उनका दीक्षा भी श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी से हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु वर्ग हुए, किंतु उन्होंने क्या किया, एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु से पुरी में आए, महाप्रभु से भेंट करने के लिए आए। महाप्रभु ने के सेवक ने उनको बोल दिया, गोविंद प्रभु ने, कि श्री ब्रह्मानंद भारती जी वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्या उनको भीतर में ले आऊं? तो श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम से खड़े हो गए कि कैसी बात कहते हो, वो मेरे गुरु वर्ग हैं, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। कहाँ पर हैं? बाहर हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनको प्रणाम करके उनको लेकर के भीतर में आऊंगा। बाहर चले गए और जाकर के क्या कर रहे हैं, गोविंद प्रभु से पूछ रहे हैं, और साथ में भक्त लोग भी एकत्रित हो गए। कहाँ हैं श्री ब्रह्मानंद भारती? कहाँ पर हैं श्री ब्रह्मानंद भारती? आपने कहा वो आए हैं। तो कह रहे प्रभु ये तो खड़े हुए हैं। तो कहते नहीं, आप कैसी बात बोल रहे हो, ठीक बात तो नहीं बोल रहे हो, ये तो कोई और है, और आप कह रहे हो ये ब्रह्मानंद भारती हैं, ये तो वो नहीं है। तो कहते नहीं प्रभु ये वही तो हैं। तब महाप्रभु ने क्या कहा, नहीं, ब्रह्मानंद भारती कभी मृग चर्म नहीं पहन सकते। उन्होंने मृग चर्म पहना हुआ था वस्त्र के रूप में। तो महाप्रभु ने क्या बोल दिया, नहीं, ब्रह्मानंद भारती नहीं हो सकते ये। क्यों? क्योंकि ब्रह्मानंद भारती मृग चर्म थोड़ा ना पहनेंगे, ऐसे वाला बोल दिया। उनको समझ आ गया कि मेरा ये कार्य अनुचित हुआ है, इसलिए उन्होंने संकेत दे दिया कुछ भक्तों को
उन्होंने ला करके वस्त्र दिया। श्री ब्रह्मानंद भारती जी ने वस्त्र धारण कर लिया, मृग चर्म को उतार करके फेंक दिया, सब समय के लिए। तो इसी से ही उदाहरण में बतला दिया कि देखो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी किस प्रकार की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। कोई बड़ा व्यक्ति है, उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया, ये मृग छाल इत्यादि पहन ली, उनको नहीं बोला कि ओ आप ये कैसे वाला काम किया आपने, आप जो है वैष्णव वाले आचरण को पालन नहीं करते हो। इस प्रकार का कोई भाषा उपयोग नहीं करके बहुत ही मार्जित भाषा में उन्होंने बोल दिया। और फिर श्री ब्रह्मानंद भारती जी को प्रणाम भी किया। जब उन्होंने वस्त्र परिवर्तन कर लिया तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। और जब श्री ब्रह्मानंद भारती जी ने कहा कि आप ऐसा मत करो, मेरे को भय होता है, आप मेरे से बड़े हो, तब महाप्रभु ने कहा जी नहीं नहीं, मैं कैसे बड़ा हूं, मैं तो छोटा हूं, आप बड़े हैं। तब उन्होंने फिर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को, श्री ब्रह्मानंद भारती जी ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कहा कि देखो और आप ही सच में निर्णय करो, तो मैं अभी भूल करता हूँ और ये मेरी भूल को देख सकते, उसको सुधार सकते, और वो भी वैष्णवोचित मर्यादा के साथ में सुधार सकते हैं। तो ये गुरु हुए, ये बड़े हुए या मैं बड़ा हुआ, उस प्रकार से विचार किया। दूसरा उदाहरण देना कौन से वाला प्रारंभ किया? शिला सनातन गोस्वामी जी का। हम लोगों ने शिला सनातन गोस्वामी जी के विशेष विशेष जो उनकी गुणावली, उसको हमने कुछ कुछ श्रवण भी किया। कैसे वो श्री बृहस्पति के समान बुद्धिमान, किस प्रकार का उनका अति उच्च प्रधानमंत्री वाला पद, किस प्रकार का उनका भगवान के चरणों में अनुराग कि अपने साथ में एक स्वर्ण की मुद्रा रखने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने वापस भेज दिया। और महाप्रभु की बात को कि उनको कंबल अच्छा नहीं लग रहा, महाप्रभु ने बोला तक भी नहीं, किंतु बिना बोले ही उनकी बात को समझ गए और कंबल को परिवर्तन करके ले आए। और श्री चैतन्य महाप्रभु को भी उन्होंने क्या किया, दो बातें बतलाई। एक व्यवहार वाली, महाप्रभु ने इसको अपने मुख से बाद में बोला भी, एक व्यवहार वाली और एक परमार्थ वाली। व्यवहार वाली बात महाप्रभु को क्या बतलाई कि प्रभु आप ये जो राम के लिए ग्राम में आए हैं, आप यहाँ से शीघ्र ही आगे चले जाएं तो अच्छा हो। यद्यपि हुसैन शाह बादशाह अभी उसको तो आपके प्रति अच्छी भावना ही है, किंतु अच्छी भावना होने पर भी क्योंकि ये विधर्मी हैं, इसके राज्य में अधिक समय रहना अच्छा नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। ये व्यवहारिक महाप्रभु को उन्होंने बात बोली। और दूसरा पारमार्थिक बात क्या बोली कि प्रभु आप वृंदावन जा रहे हो, आपके साथ इतने लाखों लाखों लोग हैं, वृंदावन जाने की ये परिपाटी तो नहीं है, इस प्रकार से तो नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने इनकी दोनों बातें स्वीकार की, व्यवहारिक बात भी स्वीकार की, उस स्थान से आगे बढ़ गए। और पारमार्थिक बात भी स्वीकार की कि वृंदावन का विचार उस समय मन से छोड़ दिया और कहाँ पर चले गए, वापस पूरी चले गए कि अभी ऐसे वृंदावन नहीं जाऊंगा। उन्होंने ठीक ही कहा है। तो यही सनातन गोस्वामी जी की हम लोगों ने बहुत सारे जो उनका चरित्र है उसमें से कुछ कुछ बातों को श्रवण किया। वही सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर दोबारा मिले वाराणसी में। महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की, 2 मास तक उनको भली प्रकार से शिक्षा प्रदान की। शिक्षा प्राप्त प्रदान करके महाप्रभु ने इनको क्या कहा कि अभी आप वृंदावन चले जाओ, मैं तो वाराणसी से अभी पूरी लौटूंगा, आप यहाँ से वृंदावन चले जाओ। ये वृंदावन में आ गए, कुछ समय तक वृंदावन में वास किया। महाप्रभु ने जो जो निर्देश किया था कुछ कुछ वैसे वाले कार्य किए, किंतु अभी महाप्रभु का संग प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके निकट में रहूंगा कुछ समय, इस भावना से वो श्रीधाम वृंदावन से जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग पकड़ा कौन सा? जिस मार्ग से श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, झाड़ी खंड के जंगलों से, राजपथ पर नहीं गए, जो वन का मार्ग है उससे गए। महाप्रभु के ने जिस मार्ग से आना जाना किया था, अभी मार्ग में क्या हो गया, जल अलग अलग पान करते करते इनकी देह में कंडू रसा नामक जो चर्म रोग
वो हो गया। स्थान स्थान पर ऐसे वाले चर्म रोग हुआ, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक जगह जगह घाव पड़ गए और उसमें से पीप और रक्त इत्यादि प्रवाहित होने लगा। अभी इस घटना को चैतन्य चरितामृत में बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया। अब ये सनातन गोस्वामी जी जब इस प्रकार का उनका रोग हो गया चलते चलते, तब उन्होंने विचार किया बीच में ही कि मेरा कर्तव्य क्या है। उसी के लिए सबसे पहले बतला दिया कि झाड़ी खंडेर जलेर दोषे उपवास हाइते गात्रे कंडू हाइला रसा पड़े खाजू याइते। झाड़ी खंड के जल का दोष कुछ हुआ बीच में और उपवास होते, बीच बीच में इनका उपवास भी बहुत अधिक हुआ, खाने पीने की वस्तु नहीं मिली। तो इन दो कारणों से क्या हो गया, शरीर में कंडू हो गया, चर्म रोग हो गया, जगह जगह घाव हो गए, पपड़ी बनती है, पीप पड़ जाती है, उस प्रकार का सारा हो गया। रसा पड़े खाजू आए थे, खुजली होती है, फिर जिस भी जगह हाथ लगाते हैं थोड़ा सा उसी जगह से पीप निकलने लग जाता है एकदम से। इस प्रकार का उनका अवस्था हुआ। निर्वेद हैला पथे करे न विचार। उस समय उनके मन में जो है निर्वेद, निर्वेद का मतलब एक प्रकार का वैराग्य, निर्वेद हो गया। और निर्वेद हैला पथे होइलो पथे करे न विचार, मन मन में विचार करने लगे, नीच जाति देह मोर अत्यंत असार। मैं जो हूँ नीच जाति का हूँ। नीच जाति के थे नहीं, ब्राह्मण थे ऐसे तो, भारद्वाज गोत्रीय, किंतु बाद में फिर इन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम तीनों भाइयों ने हुसैन शाह बादशाह के यहाँ पर प्रधानमंत्री, अर्थ मंत्री इत्यादि की नौकरी की थी। इसी कारण से उन लोगों के साथ उठना बैठना वार्तालाप करना सारा कुछ होता था। तो इसीलिए जो उस समय के अधिकांश ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इनको कह दिया था कि तुम लोग अब हमारे साथ में कभी बैठना नहीं, तुम लोग पतित ब्राह्मण हो, उनके साथ में तुम व्यवहार करते हो, उनके साथ में उठते हो बैठते हो, उनके यहाँ पर नौकरी करते हो, उनसे पैसा लेकर के जीवन यापन करते हो, तो इसलिए तुम्हारी देह इत्यादि सब अपवित्र। क्योंकि वो लोग गोवध करने वाले, प्राणियों के प्रति हिंसा करने वाले, मंदिरों को तोड़ने वाले, इस प्रकार के लोगों के साथ में तुमने साथ दिया, इसलिए तुम भी क्या कहलाओगे एक साथ में, उनके जैसे ही। इसीलिए ये मन में इनके अच्छी तरह से बैठ गया था कि हम कौन हैं, नीच जाति के, नीच जाति। देह मोर अत्यंत असार, और मेरी देह जो है ये अभी कैसी है, अत्यंत असार, किसी काम की नहीं रह गई, इसके द्वारा कुछ अभी अच्छा कार्य करना संभव कर रहा नहीं, इसमें बल नहीं है, ऐसे वाला रोग हो गया, ये अभी किसी काम का नहीं है। इस प्रकार की सारी भावना आ गई। प्रभुर दर्शन जगन्नाथे गेला तार जगन्नाथे गेले तार दर्शन ना पाईमू। मैं जगन्नाथपुरी में जाकर के भी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो नीच जाति का हूँ, देह मेरी अत्यंत असार है और मंदिर में मेरे को अपनी आप से जाना ही नहीं चाहिए। इसी कारण से जगन्नाथ जी का दर्शन भी होएगा नहीं। और प्रभुर दर्शन सदा करिते नारी मुँह, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन भी सब समय नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना हुआ है मंदिर निकटे सुनी तार वासा स्थिति। श्री चैतन्य महाप्रभु का वास स्थान कहाँ पर है? मंदिर के बहुत निकट में है एकदम से। और मंदिर निकटे जाइते मोर नाही शक्ति, मंदिर के निकट में मैं तो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर तो जगन्नाथ जी के सेवक सब समय आना जाना करते हैं, उनको तो मैंने क्या करना, स्पर्श नहीं करने देना अपने आप को। नहीं तो अगर मेरा स्पर्श वो करेंगे, हो जाएगा अगर भूल से भी, तो मेरा अपराध होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अपवित्र देह वाला हूँ, मैं अपवित्र देह वाला हूँ, इसलिए मेरा क्या होएगा, मेरा अपराध होएगा। उनको भले ही ना भी पता चले, वो मेरे को स्पर्श करेंगे, सोचेंगे जी मैं तो ब्राह्मण हूँ, किंतु मैं तो जानता हूँ अंदर से कि मैं कौन हूँ, मैं किस प्रकार से पतित हूँ। तो इसी के कारण उनको नहीं पता चलने पर भी मेरे को अपनी आप से उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैं अगर करता हूँ तो मैं महाप्रभु से भी अधिक भेंट नहीं कर पाऊंगा। जगन्नाथेर सेवक फेरे कार्य अनुरोधे तार स्पर्श हैले मोर हबे अपराधे, मेरा अपराध होगा। क्यों?
अपना के प्राकृत अशुचि जीव ज्ञाने मर्यादा लंघन भाई। स्वयं को क्या मानते हैं सनातन गोस्वामी जी कि मैं कौन हूँ? प्राकृत जीव हूँ। प्राकृत मतलब मैं जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ, अपने कर्मों को भोगने के लिए इस संसार में आया हुआ मैं जीव हूँ, मैं प्राकृत जीव हूँ। और उस पर भी क्या हो गया हूँ? अभी अशुचि। अशुचि मतलब अपवित्र, मैं अपवित्र हो गया हूँ। क्यों? शरीर में रोग हो गया, रक्त प्रवाहित होता है, पीप आती है बार बार, तो इसलिए मैं तो आज अभी इस अवस्था को क्या कहते हैं? ये अपवित्र अवस्था। तो इसलिए मैं मर्यादा का उल्लंघन कैसे करूं? मर्यादा क्या कहती है कि जब आपको इस प्रकार का कोई असुविधा हो, आप अपनी आप से ही क्या करेंगे? भगवान के वस्तुओं से, भगवान के भक्तों के स्पर्श से अपने आप को दूर रखेंगे। जैसे माता जी लोगों को मासिक धर्म होता है तो उसमें क्या विचार, किस लिए उनको बोलते हैं जो वो दूर रहेंगे? क्योंकि शरीर के किसी भी अंग से अगर रक्त प्रवाहित होता है तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो पूजा नहीं कर सकते, उनका अपवित्रता स्पर्श कर गया, रक्त प्रवाहित होता है। इसी प्रकार से अब सनातन गोस्वामी जी की देह में भी वही हो रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, पीप पड़ गई है, इसलिए स्नान करने से भी शरीर को पवित्र वो मानते नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो प्राकृत जीव हूँ, इसलिए अशुचि हूँ। अभी मेरे को अपनी आप से ही क्या करना चाहिए? किसी को ना भी पता चले, मेरे को स्वयं ही क्या करना चाहिए? अपवित्र अवस्था में जो पवित्र हैं और वैसे वाला सेवा कर रहे हैं उनको मेरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे मेरा क्या होएगा? मर्यादा का उल्लंघन होएगा। ये एटिकेट नहीं है। ताते यदि यही देह भालो स्थाने दिए, तो अब सोच रहे हैं कि मेरे को करना क्या चाहिए। अभी ये झारखंड के वन में है, अभी जगन्नाथपुरी पहुंचे नहीं है, पहले से ही विचार कर रहे हैं कि मैं नीच जाति का हूँ, उस पर मेरी देह भी ये आसार है, इस पर रोग हो गया और अपवित्र अवस्था में हूँ सब समय, जगन्नाथ जी के दर्शन कर नहीं पाऊंगा और महाप्रभु के निकट भी सब समय बैठ नहीं पाऊंगा। इसीलिए मेरा जो कर्तव्य है वो क्या है? चिंता कर रहे हैं। ताते यदि यही देह भालो स्थाने दिए, मैं अच्छे स्थान पर पहुंच जाता हूँ, जगन्नाथपुरी भगवान का धाम है, वहां पर पहुंच जाता हूँ, दुख शांति है आर सदगति पाइए। मैं वहां पर क्या करूंगा? जगन्नाथ रथ यात्राए होई बेन बाहिर, तार रथ चाकाए छाड़ी मुंह यही शरीर। मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है और मैं क्या करूंगा? वहां पर जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर को त्याग दूंगा, उसके आगे लेट जाऊंगा, रथ मेरे ऊपर से जाएगा, अपने आप ही प्राण निकल जाएंगे। महाप्रभु रागे आर देखी जगन्नाथ, रथे देह छाड़ी मुंह यही परम पुरुषार्थ। कह रहे हैं कि मेरा रथ के सामने मेरा देह त्याग कर दूंगा। रथ के सामने जग महाप्रभु उस समय वहीं होते हैं, वो भी नृत्य कीर्तन कर रहे होंगे, उधर भगवान जगन्नाथ रथ पे होंगे, जगन्नाथ जी के दर्शन भी कर लूंगा, महाप्रभु का कीर्तन सुनते सुनते रथ के पहिए के नीचे शरीर त्याग दूंगा। इससे क्या होगा? मेरे दो लाभ होंगे। एक तो ताते यदि यही देह भालो स्थाने दिए, देह त्याग कौन से स्थान पे करूंगा? अच्छे स्थान पर करूंगा। देह त्याग मेरी कहाँ पर होएगी? अच्छे स्थान पर होएगी। और दूसरा क्या होएगा? मेरा दुख शांति। ये मेरे मन के भीतर में सब समय दुख रहता है कि मैं नीच जाति, मैंने क्या किया, किन लोगों के साथ रहा, उनके धन से मैंने अन्न ग्रहण किया, मेरा शरीर जो है उनके अन्न के द्वारा पुष्ट हुआ, मैं पापी हूँ, मैं अपवित्र हूँ। ये जो दुख मेरे को भीतर भीतर में सताता है, और जो अभी ये शरीर के बाहर का भी दुख, इतना इसको कष्ट सहन करना, ये मेरे दुख क्या हो जाएगा? फिर शांत हो जाएगा। शरीर पहिए के नीचे जाकर के प्राण निकल जाएंगे, इसलिए दुख शांत हो जाएगा। और पूरी में शरीर छोड़ूंगा अच्छे स्थान पर, महाप्रभु सामने होएंगे, कीर्तन सुनते सुनते रथ में, जगन्नाथ जी के रथ में ऐसे शरीर त्यागूंगा, तो इससे क्या होगा? मेरी सदगति होएगी। सदगति होने का मतलब मेरे को अगला शरीर, कम से कम अगला जन्म ऐसे वाला मिलेगा कि मैं अब भगवान का भजन अच्छे से कर पाऊंगा। इस शरीर में तो अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, इस शरीर में तो अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, तो अगला शरीर मिलेगा उसमें कर पाऊंगा। अथवा दूसरी बात क्या मन में आती है कि अगर भगवान के चरणों में ही चित्त लगा रहे तो हो सकता उनकी ही हो जाएगी। इस प्रकार का विचार किया। जगन्नाथ रथे देह छाड़ी मुंह यही परम पुरुषार्थ।
यही तो निश्चय करी नीला चले आइला। यही निश्चय करके मन के भीतर में कि मैंने यही कार्य करना ही करना है, यही निश्चय करके कहां पर आ गए? जगन्नाथपुरी। लोके पूछी हरिदास स्थाने उतरीला, और आकर लोगों से पूछ लिया हरिदास ठाकुर जी का स्थान कहां पर है, हरिदास ठाकुर कहां रहते हैं। वहां पर आकर के पहुंच गए। हरिदासेर कैला ते हो चरणों वंदन, हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना की। जानिया हरिदास तारे कैला आलिंगन, हरिदास ठाकुर ने भी इनको आलिंगन किया सुन करके कि ये सनातन गोस्वामी। अभी महाप्रभु देखिते तार उत्कंठित मन, हरिदास कहे प्रभु आसीबेन एकोन। इनके मन में बड़ी प्रबल आकांक्षा शिला सनातन गोस्वामी जी के कि श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो मेरे को किंतु उनके वास स्थान पर जाना नहीं, वो मंदिर के निकट में है, वो स्थान उस मार्ग के ऊपर तो मेरे को जाना नहीं, तो इसलिए उत्कंठा भी है मन में। शिला हरिदास ठाकुर जी ने इनको बोला कि प्रभु आसीबेन एकोन, श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर ही आएंगे, आपको उनके दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। हेनो काले प्रभु उपल भोग देखिया, हरिदासे मिलिते आइला भक्त गण लैया। महाप्रभु आ गए, सुबह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किया। उपल भोग का, जगन्नाथ जी के भोग लगते हैं अलग अलग, उनका किसी का नाम कुछ है, किसी का नाम कुछ, तो अभी उपल भोग लगा, उसी में वो दूर से भोग लगता है। मंदिर यहाँ पर भोग लगता है हमारे द्वार के पास में, बिल्कुल बाहर वाले गेट के पास, उसको कहते हैं उपल भोग। जो भीतर में लगता है उसको बोलते हैं कठो भोग, जो भीतर में एकदम लगेगा, सामने रख देंगे जगन्नाथ जी गर्भगृह में। तो महाप्रभु आ गए अपने साथ भक्तों को लेकर के। प्रभु देखी दुहे पड़े दंडवत हैया, श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके शिला हरिदास ठाकुर और श्री सनातन गोस्वामी दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आलंगीला हरिदासे रे उठाइया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपने हाथ से उठाया और उनको आलिंगन किया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, शिला हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु को कि प्रभु ये सनातन आपको प्रणाम कर रहा है, सनातन करे नमस्कार। सनातन ने देखी प्रभु हैला चमत्कार, सनातन गोस्वामी को देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ओ ये आकर के पहुंचे, पहले कुछ संवाद नहीं था, इसलिए आश्चर्यचकित हुए, आनंदित हुए साथ में। सनातने आलिंगिते प्रभु आगू हैला, सनातन गोस्वामी जी को भी आलिंगन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े। पाछे भागे सनातन कहते लागिला, सनातन गोस्वामी पाद जी किंतु पीछे जाने लगे और वो अपने मुख से कहने लगे मोरे ना छूयो प्रभु, हे श्री चैतन्य महाप्रभु आप मेरे को छूना मत, मेरे को स्पर्श मत करो। आप पढ़ो तोमार पाए, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, आप मेरे को स्पर्श मत करना। एक नीच जाति अधम आर कंडू रसा गाए, एक तो मैं क्या हूँ, नीच जाति का हूँ, अधम हूँ, उस पर भी मेरे शरीर में क्या हो गया अभी, कंडू रसा, इसलिए आप मेरे को स्पर्श नहीं करना। बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कैला, महाप्रभु ने जोर जबरदस्ती करके उनको पकड़ करके उनको आलिंगन किया। कंडू क्लेद महाप्रभु श्री अंगे लागिला, जो कंडू रसा था, पीप इत्यादि रक्त वो महाप्रभु के अंगों पर लग गई। सब भक्त गणे प्रभु मिलाइला सनातन, महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को सनातन गोस्वामी जी से मिलाया कि ये सनातन गोस्वामी राम के लिए ग्राम में कैसे प्रधानमंत्री थे, किस प्रकार वाराणसी में मेरे को मिले, कैसे सब कुछ छोड़ करके आए हैं, किस प्रकार का इनका हृदय है, सारी बातें महाप्रभु ने बतलाई भक्तों को। सनातन कैला सवार चरण वंदने, शिला सनातन गोस्वामी जी ने सबके चरणों की वंदना की। प्रभु लैया बशीला पिंडर ऊपरे भक्तगण, श्री चैतन्य महाप्रभु पिंडे के ऊपर बैठ गए। पिंडा मतलब वृक्ष के चारों ओर बना हुआ चबूतरा, उसके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। पिंडार तले बशीला हरिदास सनातन, शिला हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी वो किंतु उसके नीचे बैठे चबूतरे के। महाप्रभु के भक्त महाप्रभु के साथ में ऊपर बैठ गए, ये दोनों किंतु नीचे बैठे। कुशल वार्ता महाप्रभु पूछे न सनातने, महाप्रभु जी ने शिला सनातन गोस्वामी जी से उनकी कुशल वार्ता पूछी। तेहो कहन परम मंगल देखी नो चरण, शिला सनातन गोस्वामी जी ने कहा आपके चरण कमलों का मेरे को दर्शन हुआ, मंगल ही मंगल है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मथुरार वैष्णव सबेर कुशल पुचिला
सवार कुशल सनातन जनाइला। महाप्रभु ने मथुरा के जो भक्त लोग वैष्णव उनकी भी कुशलता के विषय में पूछा। सनातन गोस्वामी जी ने सबके विषय में बतलाया। प्रभु कहे यहाँ रूप छिलो 10 मास। रूप गोस्वामी जी यहाँ पर 10 महीने थे मेरे पास में। यहाँ हाइते गौड़े गेला हाइला दिन 10 और 10 मास थे यहाँ पर। और अभी 10 दिन पहले ही यहाँ से गए। आपके आने से 10 दिन पहले ही गौड़ देश में गए। तोमार भाई अनुपमेर हैला गंगा प्राप्ति। आपका जो भाई अनुपम जो आप में सबसे छोटा था उसको क्या हो गया? गंगा प्राप्ति। मतलब उन्होंने किसी स्थान पर गंगा के तट पर अपनी देह जो है वो छोड़ दी। इस प्रकार से महाप्रभु ने ही बतलाया, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को अभी तक ये बात पता नहीं थी। तोमार भाई अनुपमेर हैला गंगा प्राप्ति भालो छिलो रघुनाथे दृढ़ तार भक्ति। आपका भाई अनुपम बहुत अच्छा था, उसका भगवान रघुनाथ में बहुत दृढ़ निष्ठा था। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वार्तालाप किया। सनातन गोस्वामी जी ने बताया कि किस प्रकार से हम लोग तीनों भाई इकट्ठे रहते थे। मैं और रूप सदैव कृष्ण का भजन करते थे और वो राम का भजन करते थे। हम लोग बीच बीच में उनको सुनाते थे कृष्ण का भजन करना ही अधिक श्रेष्ठ है। कृष्ण बड़े मधुर हैं, कृष्ण की लीलाएं अत्यंत चमत्कृत करने वाली हैं। आप भी कृष्ण का भजन करो। हम लोग जब बार बार उनको बोलते थे, अलग अलग चीजें सुनाते थे, तो हमारे को मर्यादा देने के कारण कि ये मेरे बड़े भ्राता हैं, जैसा कहते हैं मेरे को मानना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, तो वो कभी कभी प्रस्तुत हो जाते थे कि ठीक है मैं कृष्ण का भजन करूंगा। कल प्रातः काल आप लोग क्या करना, मेरे को कृष्ण मंत्र में दीक्षा इत्यादि प्रदान करना। सनातन गोस्वामी जी को कहते थे तो ठीक है मैं कल तुम्हारे को कृष्ण मंत्र में दीक्षा दूंगा, प्रस्तुत होके आना कल प्रातः काल। किंतु अभी प्रातः काल होते होते क्या होता है, कह रहे हैं मेरा भाई जो है अनुपम वो सारी रात जागता, सारी रात सोचता रहता और रोता रहता कि मैं भगवान राम के भजन को अब छोड़ दूंगा, अब कृष्ण का ही एकांतिक भजन करूंगा, राम जी को कभी कभी केवल मात्र उनका स्मरण करूंगा, उनकी बात सुनूंगा और सब समय कृष्ण की ही सेवा करूंगा, कृष्ण का ही गुणगान सुनूंगा, कृष्ण का ही उपदेश सुनूंगा, ऐसे वाला होएगा। अच्छा मैं राम भगवान का अब ऐसे नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते सारी रात बीत जाती, रोते रहते। अगले दिन प्रातः काल आकर के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी स्वयं बतला रहे कि वो मेरे पास में आते और मेरे को कहते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं भगवान राम का भजन नहीं छोड़ पाऊंगा। इस प्रकार से बार बार करते। तब हम दोनों भाई क्या करते, उनको आलिंगन लगा कर लेते कि ओ तुम्हारा भगवान राम के प्रति अगाध निष्ठा है, कोई बात नहीं, अच्छा है, तो आप उनका ही भजन करो। तब श्रील महाप्रभु ने भी बताया कि ऐसे ही मेरे साथ में भी एक भक्त थे मुरारी गुप्त, नवद्वीप धाम में, मैं भी उनकी परीक्षा लेता था। वो सब समय राम भजन करेंगे और मैं उनकी परीक्षा लेता था कि नहीं कृष्ण भजन करना तुम्हारे को, अब आज से तुम्हारे को कृष्ण की सेवा करनी। तो वो भी इसी प्रकार के थे, प्राण चले जाएंगे किंतु रघुनाथ की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से दोनों का परस्पर में वार्तालाप हुआ, महाप्रभु का और श्री सनातन गोस्वामी जी का। उसके बाद में बतलाया कि अभी सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, महाप्रभु नित्य प्रति मिलने के लिए आते हैं और उनको गले लगाते हैं, वो बार बार मना करते हैं। अभी एक दिन सनातन गोस्वामी जी ने जगदानंद पंडित जी के साथ में इसी विषय में चर्चा की। हमने वो वाला प्रसंग भी सुना था कि कैसे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को कहा कि आपने मर्यादा का पालन किया और रेती वाले मार्ग से आए मेरे पास में, जहाँ पर जगन्नाथ जी के सेवक आते जाते हैं वहां से नहीं आए। आपने इस प्रकार से मर्यादा का पालन किया, मेरा मन आपके प्रति बड़ा संतुष्ट हुआ। जो मर्यादा जो है वो पालन करना साधु का भूषण है और आपके जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति अगर मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। इस प्रकार से उनके प्रति बड़े महाप्रभु संतुष्ट हुए सनातन गोस्वामी जी के प्रति। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, भक्त मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, मर्यादा का पालन करना साधु का भूषण है। मर्यादा लंघन करने से
अर्थात मर्यादा का पालन नहीं करने से क्या होता है, इस संसार में भी हानि होती है और परलोक में भी दुर्गति होती। इसलिए सदैव मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा राखी ले तुष्ट है मोर मन। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जब कोई मर्यादा का पालन करता है तो उसके द्वारा मेरा मन उसके प्रति बड़ा संतुष्ट होता है। इस प्रकार से ये वाला प्रसंग हुआ। उसके बाद में आया कि यही मते सेवक प्रभु दुई घर गेला दुए घर गेला 8 दिन जगदानंद सनातन मिलीला। शिला सनातन गोस्वामी जी और जगदानंद पंडित जो हैं वो एक साथ मिले। अभी महाप्रभु नहीं है वहां पर, ये दोनों भक्त लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। दुई जन बशी कृष्ण कथा गोष्ठी कैला। सनातन गोस्वामी और श्री जगदानंद पंडित जब इकट्ठे बैठे तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो है कथा परस्पर में चर्चा किया। इसी को क्या शब्द नाम दिया, दुई जन बशी कृष्ण कथा गोष्ठी कैला। इसको कहते हैं गोष्ठी। गोष्ठी मतलब गोष्ठ से गोष्ठी होता है। गोष्ठ किसको कहते हैं, गोष्ठ होता है एक ही प्रकार की भावना रखने वाले व्यक्तियों का इकट्ठे रहना, मिलना, बातचीत करना, इसको कहते हैं ये गोष्ठ है। जैसे ब्रज को कहते हैं ये गोपों का क्या है, गोष्ठ है, मतलब सारे गोप एक साथ में रहते हैं, इनका काम एक ही है। ये लोग गैयाओं का, बछड़ों का पालन करते हैं, उसी से जीविका चलाते हैं। तो इनका क्या है, ये गोष्ठ है, गोष्ठी है इनकी है, ये अपना इकट्ठे रहते हैं, इनका ग्रुप है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी और जगदानंद पंडित जब इकट्ठे बैठे तो इन्होंने क्या किया, कृष्ण कथा गोष्ठी कैला। इनकी गोष्ठी जो है वो कैसी है, इष्ट गोष्ठी। कृष्ण है इनके इष्ट, आराध्य देव। कृष्ण के चरणों में ये लोग समर्पित हैं, इसलिए कृष्ण की वार्ता ही इन्होंने परस्पर में करनी प्रारंभ की, इसीलिए इसका नाम है इष्ट गोष्ठी। जब भक्त लोग परस्पर में बैठ करके अपने आराध्य देव की महिमा को सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके हृदय की वार्ता समझते हैं, तब इसको कहते हैं इष्ट गोष्ठी करना। तो इन्होंने कृष्ण की कथा को परस्पर में बैठ करके पहले चर्चा किया। पंडितेरे सनातन दुख निवेदिला। शिला सनातन गोस्वामी जी ने अपने दुख को जगदानंद पंडित जी के सामने व्यक्त किया। क्या कहा, यहाँ आइलाम प्रभु रे देखी दुख खंडाईते। मैं यहाँ पर आया था किस लिए, मेरे को तो मार्ग में ही कंडू रसा रोग हो गया था, मार्ग में ही मन में आ गया था मेरी देह असार है, नीच जाति का हूँ, देह असार है, मेरा अपने प्राणों को त्याग देना ही अच्छा है। मैंने ये तो पहले से ही विचार कर लिया था, किंतु फिर मैंने क्या सोचा था कि देह मैं कहाँ त्याग दूंगा, जगन्नाथपुरी में प्रभु के दर्शन करूंगा। यहाँ आइलाम प्रभु देखी दुख खंडाई थे, कि मैं अपने दुख को प्रभु के दर्शन करूंगा और फिर मेरा जो दुख है मानसिक और शारीरिक, इससे छुटकारा प्राप्त करूंगा। कैसे, रथ के पहिए के नीचे अपने प्राण त्याग करके। जेबा मने ताहा प्रभु ना दिला करीते। किंतु मेरे मन में जो ये बात थी, जो मेरी अभिलाषा थी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे वो करने नहीं दिया। ये वाला प्रसंग हम सुनाए हैं कि महाप्रभु आए हरिदास ठाकुर जी के स्थान पर और उन्होंने अपने आप से सनातन गोस्वामी जी को क्या कहना प्रारंभ किया था, एक दिन आसी प्रभु दुहारे मिलीला सनातने आचंबिते कहीते लागिला। एक दिन जब महाप्रभु आए, ये लोग कहाँ पर रहते थे, अभी उस स्थान का नाम है सिद्ध बकुल। हरिदास ठाकुर जी वहीं पर रहते थे। महाप्रभु ने अपने वास स्थान के पीछे उनको स्थान दिया था, बिल्कुल महाप्रभु की भजन कुटीर के पीछे। भजन कुटीर तो कहेंगे नहीं, वास स्थान। महाप्रभु के वास स्थान के एकदम पीछे हरिदास ठाकुर जी का सिद्ध बकुल। वहीं पर ही एक दिन आसी प्रभु दुआरे मिलीला। दोनों को मिले महाप्रभु, हरिदास ठाकुर को भी, सनातन गोस्वामी जी को भी। सनातने आचंबिते कहीते लागिला। महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को अपनी आप से कहने लगे, कोई प्रसंग नहीं, कुछ भी नहीं, अचानक एकदम से उनको कहने लगे। रथ यात्रा भी आई नहीं है, आने वाली है। सनातन गोस्वामी जी ने जो सोचा था मन के भीतर में, किसी को बताया नहीं अभी तक, अपने आप से बात करके रखी है। महाप्रभु ने किंतु उनको क्या बोल दिया एकदम से हठात, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइये, कोटि देह क्षणे के तबे छाड़ी ते पारिये। सनातन देखो, अगर देह को त्यागने से भगवान श्री कृष्ण मिलते हों, कोटि देह क्षणे के तबे छाड़ी ते पारिये, तब तो एक क्षण में मैं क्या करूं,
करोड़ों करोड़ों देह त्याग दूं, एक देह का तो कहना ही क्या, कि देह किस काम की, कृष्ण ही तो मुख्य वस्तु है। अगर इस देह को त्यागने से कृष्ण मिलते हो तब तो मैं एक क्षण में ही कितनी कितनी देह, कोटि देह मैं छोड़ सकता हूं। किंतु देह त्यागे कृष्ण ना पाई, किंतु देह त्याग करने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते, देह त्याग करने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते। पाइए भजने, कृष्ण केवल प्राप्त होते हैं भजन करने से, देह त्याग करने से कृष्ण प्राप्त नहीं होते। कृष्ण कैसे प्राप्त होते हैं, भजन करने से। देह त्यागे कृष्ण ना पाई, पाइए भजने, भजन से प्राप्त होते हैं। कृष्ण प्राप्तिर उपाय कोनो नहीं भक्ति बिन, कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय क्या है, उनकी भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना। युक्त वैराग्य सहा शुद्ध भक्ति ही कृष्ण प्राप्तिर उपाय। कृष्ण को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको युक्त वैराग्य स्वीकार करना पड़ता है। युक्त वैराग्य प्राप्त स्वीकार करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तभी कृष्ण की प्राप्ति होती, अन्यथा नहीं होती। युक्त वैराग्य मतलब ना तो एक व्यक्ति भोगी बनेगा, ना एक व्यक्ति त्यागी बनेगा। वो भोग भी नहीं करेगा किसी भी वस्तु का और त्याग भी नहीं करेगा। सारी की सारी वस्तुएं भगवान की हैं, मेरे को इसका भोग नहीं करना, भगवान को समर्पित करना है। दूसरा त्यागी नहीं बनना, मतलब भगवान को भी सेवा नहीं करूंगा, मैं इसका भी त्याग कर दूंगा, ये बात ठीक नहीं है। त्याग करने योग्य वस्तु क्या है, शिला भक्तिदायित्व माधव गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, त्याग करने की केवल एक ही वस्तु है और उसका नाम है असत्संग। त्याग करने की केवल एकमात्र वस्तु जिसका नाम असत्संग, बाकी कुछ भी त्याग करने की वस्तु नहीं है। सारा कुछ भगवान का, उन्हीं को समर्पित करना होता, इसका नाम युक्त वैराग्य। तो युक्त वैराग्य के साथ में अगर कोई शुद्ध भक्ति का श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि करता है, तब इसको क्या होता है, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। युक्त वैराग्य के साथ में शुद्ध भक्ति करने से कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। देह त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। देह त्यागे कृष्ण ना पाई, पाइए भजने, भजन से कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण प्राप्तिर उपाय कोनो नहीं भक्ति बिने, भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। देह त्याग आदि जो तो सब तमो धर्म, अपनी देह को मैं त्याग देता हूँ, मैं दुख से छुटकारा पा लूंगा, मेरा शारीरिक रोग रहेगा नहीं, मेरा मानसिक कष्ट भी रहेगा नहीं। अगर इस प्रकार का विचार करते हो तो ऐसा वाला ठीक विचार नहीं है आपका। देह त्याग आदि जो तो सब तमो धर्म, अपनी आप से इस देह को त्यागने का प्रयास, पहिए के नीचे मैं शरीर छोड़ दूंगा, मैं जमुना नदी में कूद करके शरीर छोड़ दूंगा, मैं गंगा में बह जाऊंगा, अपने आप शरीर छूट जाएगा, कहीं पर आग लगी पड़ी होगी मैं उसमें कूद जाऊंगा, शरीर त्याग दूंगा। ऐसा करने से कृष्ण नहीं मिलते, मंगल नहीं होता, दुख से छुटकारा प्राप्त होता नहीं, उल्टा पाप लगता है, दुख और बढ़ते हैं आगे के लिए। इसलिए देह त्याग आदि जतो सब तमो धर्म, तमो रजो धर्म कृष्णेर ना पाइए मर्म। जब तक एक व्यक्ति रजोगुण में तमोगुण में वो लिप्त रहता है, तब तक वो भगवान कृष्ण की बात समझ नहीं पाता ठीक से। भगवान को प्राप्त तो क्या करेगा, जब तक तमोगुण रजोगुण सतोगुण इत्यादि में एक व्यक्ति रहता है, इसमें ये क्या है, ये माया के गुण हैं, दैवी माया के। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये माया की रस्सियां हैं जिसके द्वारा वो अलग अलग प्राणियों को बांध करके रखती है। तो इसीलिए इस अवस्था में एक व्यक्ति कृष्ण की बात को ही ठीक से समझ नहीं पाता। कृष्ण को प्राप्त करना तो अलग बात हो, इसलिए भगवद गीता में भगवान ने यही बात बतलाई है कि जब तक एक व्यक्ति रजोगुण तमोगुण सतोगुण में आबद्ध रहता है, तब तक वो मेरी वास्तविक स्थिति, मेरी उपदेश, मेरे विचार को वो समझ नहीं पाता, ग्रहण नहीं कर पाता। मेरे को भली प्रकार से अनुभव करने के लिए, मेरे विचार को अच्छी तरह से समझने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण इत्यादि के से ऊपर उठ करके जो भक्त लोग निर्गुण अवस्था में स्थित हैं, उनके साथ में अपने आप को संपर्क युक्त रख करके वो क्रमशः निर्गुण वाली अवस्था में मेरे को समझने की चेष्टा करता है, तभी समझ पाता है। शांत चित्त होगा तभी समझ पाएगा, पाप रहित होगा तभी समझ पाएगा। तो इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि देह त्याग आदि जो तो सब तमो धर्म, तमो रजो धर्मे कृष्णेर ना पाइए मर्म। कृष्ण की
बात को ही नहीं समझ सकते उस अवस्था में। भक्ति बिना कृष्ण कबू नहीं प्रेमोदाय। कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण प्राप्त किसको होते हैं? प्रेमी भक्त को प्राप्त होते हैं। और प्रेम भक्ति के बिना किसी के हृदय में नहीं आता। इसलिए पहले क्या करना पड़ता है? भगवान की सेवा करनी प्रारंभ करनी पड़ती है। श्रवण कीर्तन रूपी सेवा, उनकी सेवा करूंगा, उनके विषय में श्रवण करूंगा, शुद्ध कीर्तन करूंगा, तब क्या होगा? उनके प्रति प्रेम उमड़ेगा हृदय में। प्रेम जब बड़ा निर्मल स्वच्छ हो जाएगा, तब फिर कृष्ण जो है वो मेरे को प्राप्त होंगे। प्रेम होने से ही प्राप्त होंगे। भक्ति से प्रेम आता है। भक्ति बिना कृष्ण कबू नए प्रेमोदय। प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य हाइते नाय। प्रेम के अतिरिक्त और किसी प्रकार से भगवान थोड़ा ना प्राप्त होते हैं। कृष्ण नहीं प्राप्त होते। कृष्ण ने स्वयं ही बोल दिया इस बात को। भागवत में लिखा हुआ उनका वचन, उद्धव जी के सामने उन्होंने बोली थी ये बात। ना साध्यति माम योगो, ना सांख्यम धर्म उद्धवा, ना तपस्त्यागो, ना स्वाध्याय तपस्त्यागो, यथा भक्ति ममोर्जिता। मेरे को कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को आकर्षित करती है, जिसके द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ? मैं प्राप्त होता हूँ एकमात्र ऊर्जिता भक्ति, साक्षात भक्ति, श्रवण कीर्तन रूपी विशुद्ध भक्ति, उसके द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। मैं और किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं देह त्याग आदि तमो धर्म पातक कारण। इससे क्या होता है? एक व्यक्ति को पाप लगता नहीं, केवल पाप से भी बहुत बड़ी चीज जिसका नाम है पातक। सूतक और पातक बोलते हैं ना। पातक अपने आप लग जाता। आपने पाप नहीं किया, पातक लग गया आपको। कैसे लगता है पातक? सूतक और पातक क्या होता है? ये सूतक का मतलब किसी बच्चे का जन्म हो गया तो इसमें आपको सूतक लग गया। सूतक लगने का मतलब क्या हुआ? कि अब आप पवित्र कार्य नहीं कर सकते कुछ। ये क्या बात हुई? पवित्र कार्य नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा कुछ दोष हुआ है, अब मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। मेरे को सूतक लग गया। अपने आप से लगा है ना। अपने से संबंधित वस्तुओं के द्वारा संतान को जन्म देना, ये पापमय क्रिया। मैं उसमें लिप्त भी नहीं था, किंतु मेरे को भी क्या हो गया? उसका संबंधी होने के कारण अपने आप सूतक स्पर्श कर गया। फिर पातक लग गया, किसी का मृत्यु हो गया तो उसमें भी क्या हुआ? पातक लगा। तो इसी प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं देह त्याग आदि तमो धर्म पातक कारण। इससे पातक लग जाता अपने आप से। अर्थात तुम्हारे को भगवान कृष्ण की प्राप्ति तो होएगी नहीं, अगला जन्म जो मिलेगा उसको मिलने में भी देरी होएगी, और पवित्र कार्य कर पाओगे उसको करने में भी देरी होएगी। पातक लग जाएगा देह त्याग यदि किया तो। साधक ना पाए ताते कृष्णेर चरण, उसके द्वारा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए ऐसे वाली क्रिया नहीं करना। महाप्रभु ने उनको निषेध किया। कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन। ये देह त्याग करना जो है कुबुद्धि है। कुबुद्धि मतलब सद्बुद्धि, मतलब अच्छी बुद्धि, इंटेलिजेंट व्यक्ति। और कुबुद्धि का मतलब फुलिश पर्सन। ऐसी वाले कोई कार्य करने के लिए जाना जिसके द्वारा क्या होगा? अनेक प्रकार का हानि होगा। इसलिए महाप्रभु ने बोला कुबुद्धि छाड़िया करो श्रवण कीर्तन। कुबुद्धि छोड़ करके देह त्याग करने की बात को मन से पूरी तरह से निकाल करके आप क्या करो? श्रवण और कीर्तन करो। अचिराते पावे तबे कृष्ण प्रेम धन। तब तुम्हारे को, अगर तुमने सरल होकर के सचमुच में अपने कान को दे करके, अपने हृदय को दे करके, लगन लगा करके सचमुच में कृष्ण को के साथ संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से अगर तुमने क्या किया? भजन किया इस प्रकार से। सनातन के उपलक्ष्य कोरिया प्रभुर अनर्थ युक्त साधक के निरंतर हरि भजन शिक्षा दान। अनर्थ ग्रस्त हो तुम, अभी अनर्थ है बहुत प्रकार के, इसीलिए अभी अनर्थ अवस्था में क्या करना चाहिए तुम्हारे को? हरि भजन करना, श्रवण और कीर्तन करना। इससे तुम्हारे को अतिशीघ्र क्या होगा? अचिराते पावे तबे कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण प्रेम रूपी धन मिलेगा। क्या तुम अपने मन में बार बार ये बिठा करके रखा नीच जाति नीच जाति? क्या होता है ये नीच जाति? नीच जाति नहीं, कृष्ण भजन अयोग्य। नीच जाति हो गया तो क्या हो गया? किंतु जिस समय से इच्छा करोगे उसी समय से कृष्ण का भजन कर सकते हो, और उसी समय से तुम्हारी देह कैसी हो जाएगी? परम पवित्र। क्यों? क्योंकि जो पीछे कर लिया उसके लिए पश्चाताप हो गया मन के भीतर में। अभी क्या करोगे? भगवान का नाम करने मात्र से, साधु का संग करने मात्र से तुम्हारा सब प्रकार का जो अपवित्र वस्तु, खाना पीना, वो सब छोड़ दोगे। सोचना खराब वस्तु के विषय में छोड़ दोगे, तब तुम्हारी देह कैसी हो गई?
साथ साथ में पवित्र हो गई, उसको क्यों अपवित्र बार बार कहोगे? नीच जाति नए कृष्ण भजन अयोग्य, इसलिए तुम अब कृष्ण भजन के अयोग्य नहीं हो। कृष्ण भजन करने के सभी योग्य हैं। सतकुल विप्र नहीं भजनेर योग्य। क्या केवल मात्र किसी सतकुल में, विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो वो क्या भजन के योग्य बन गया? नहीं। भजन के योग्य व्यक्ति कब बनता है? जैसे ब्राह्मण भी जब तक जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक वेद पाठ का अधिकारी नहीं होता। जन्म जब होता है, जन्म से सारे लोग ही कैसे होते हैं? जन्मना जायते शूद्रा, सारे शूद्र होते हैं, अज्ञानी है, मूर्ख है, सारे के सारे वही होते हैं। तो उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति कृष्ण भजन करने की इच्छा करे, वो साथ ही साथ में क्या बन जाएगा? ब्राह्मण, पवित्र, शुद्ध। इच्छा करने से कर सकते हैं। पीछे वाला सारा देह का जो अपवित्रता है वो चला जाता, जाति का जो दोष है वो चला जाता। तो इसलिए ऐसी वाली बात क्यों सोचते हो? जो भजन करेगा वही पवित्र है। जाति वाली बात और करना नहीं। नीच जाति नहीं कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र नहीं भजने योग्य। जय भजे से ही बड़ो। जो भगवान का भजन करेगा वही क्या है? बड़ा है, पवित्र है, शुद्ध है, अभक्त हीन छार। अगर कोई भक्ति नहीं करता, जाति उसकी बड़ी उच्च है, उच्च जाति का भट्टाचार्य ब्राह्मण है, चक्रवर्ती है, बनर्जी है, बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, चतुर्वेदी जाति से है, किंतु अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो वो क्या हो गया? अधम, अभक्त हीन छार। कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन में जाति और कुल इत्यादि का कोई विचार नहीं है। इसीलिए ये वाली बात अब पूरी तरह से अपनी जीवा से, अपने मन से निकाल दो कि आप अधम जाति के हो और आप कृष्ण, आपकी देह कृष्ण भजन के अयोग्य नहीं, कृष्ण भजन के योग्य है। जैसे ही तुम इच्छा करोगे कि मेरे को अभी भगवान का भजन करना, उसी समय तुम्हारी देह पवित्र है और तुम भजन के योग्य हो। तो ये वाली बात अपने मन से निकाल दो। दीनेरे अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनिर बड़ो अभिमान। कुलीन व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, बहुत विद्वान बना, बहुत कुछ पढ़ लिख लिया, बहुत धनी हो गया, कुलीन है, पंडित है, धनी है, अगर इनको अपने धन का, कुल इत्यादि का अभिमान होता है और भक्ति नहीं करते तो इसके इनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। धनी होने से भी, कुलीन होने से भी और पंडित होने से भी भगवान की कृपा नहीं मिलती। भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भक्ति करने से, भगवान का सेवा करने से, भगवान का नाम कीर्तन, उनकी कथा, उनके विचार को अच्छी प्रकार से सुन करके पालन करने से क्या होता है? पवित्रता आती है, और किसी वस्तु से नहीं आती। इसलिए तुम क्या करो? अभी भगवान का भजन करो, कुबुद्धि छाड़िया करो, श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन करो। मैं केवल आपको यही बात ही बोलता हूँ। भजन एर मध्य श्रेष्ठ नव विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। आप क्या करो? भजन के अंगों का पालन करो। भजन के अंगों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नवदा भक्ति, जो प्रहलाद महाराज जी ने बोली है। उसके द्वारा कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जीवन सफल हो जाता है। और इन सब में से भी नाम संकीर्तन बहुत श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है। निरपराध होकर के वो अगर करोगे तो आपको प्रेम धन की प्राप्ति होएगी। प्रेम धन को लक्ष्य बनाओ, उसी वस्तु के लिए कार्य करो और किसी वस्तु तरफ अपने चित्त को मत लगाओ। ये सारा उपदेश महाप्रभु ने उनको किया। ये तो सुनी सनातने रहिला चमत्कार, प्रभु रे न भाई मोर मरण विचार। इन्होंने समझ लिया कि श्री चैतन्य महाप्रभु को मेरे मरने का जो विचार है वो अच्छा नहीं लगा। सर्वज्ञ महाप्रभु निषेधिला मोरे, मैंने तो किसी को मुंह से कुछ बोला ही नहीं अभी तक, किंतु इनको सारा कुछ अपनी आप पता चल गया, सर्वज्ञ हैं, इसीलिए इन्होंने मेरे को अभी निषेध किया है। प्रभुर चरण धरी कहे न तहारे, तब उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और पकड़ करके कुछ प्रार्थना की, वो हम अब कल श्रवण करें। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।